तो मेरे ऑफिस से जो किचन जो मैंने अपनी कुकिंग के लिए बनाया उसका मसाफत मेरे ख्याल पे कोई 1 मिनट की होगी, तो मैं जा रहा हूँ अब उधर। और ये मैं अपने फ्रिज का दरवाज़ा ट्राई करके खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मौजूद है इसके अंदर। वो आपको हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, ये अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। ज़बरदस्त गाजर ये भाप निकल रही है, इंशाल्लाह सही चल रहा है सारा काम। सोच रहा हूँ कि आजकल तो आमों का सीज़न है, आज आम डालते हैं सैलेड में। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। भूख लगी हुई थी, लिहाजा मैं इसको खूब एंजॉय कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला नबील करीम। तो 6 बजने वाले हैं और आज मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। मैंने डिसाइड किया है कि मैं दोबारा से डाइटिंग करता हूँ। एक्चुअली एक जो चक्कर है ना कि जब आप मेरी सिचुएशन में आ जाते हैं तो वेट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लिहाजा आज दोबारा से मैं खुद कुकिंग करूँगा। और मुझे नहीं मालूम, मुझे बताया जा रहा है कि देयर इज़ नो ग्रोसरी। मैंने की नहीं, बच्चे मेरे गए हुए हैं कनाडा फॉर वेकेशन और न्यूयॉर्क, तो मुझे हमेशा पकी पकाई चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन आई लव कुकिंग। तो आज मैं खुद कुकिंग करूँगा दोबारा आपके साथ। तो मेरे ऑफिस से जो किचन जो मैंने अपनी कुकिंग के लिए बनाया उसका मसाफत मेरे ख्याल पे कोई 1 मिनट की होगी, तो मैं जा रहा हूँ अब उधर। और ये मैं अपने फ्रिज का दरवाज़ा ट्राई करके खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मौजूद है इसके अंदर। देखो कि है क्या। अच्छा, इतना भरा हुआ फ्रिज तो आज भी नहीं देखा, बिल्कुल खाली पड़ा, कोई खास है नहीं। मैं जब कुकिंग करता हूँ तो मैं सारी चीज़ों को एक जगह रख देता हूँ, क्योंकि आई थिंक उससे ये होता है कि चीज़ें मुझे याद भी रहती हैं और रेसिपी मेरी अपनी होती हैं। सो यू नो दीज रेसिपीज, ये अगर आप मुझसे पूछेंगे ना रेसिपी क्या है, तो मुझे जो सबसे मज़ेदार चीज़ लगती है ना कि आज मैंने अपना फ्रिज खोला और उसके अंदर जो मुझे चीज़ें मिली उन्हीं को मैं बेसिकली यूज़ करूँगा इन ऑर्डर टू कुक समथिंग। अच्छा, क्या है जी, गाजरें हैं मेरे पास, टमाटर हैं, सैलड का पत्ता है, खीरा है और एक आलू और प्याज है। दीज वर द थिंग्स। चूंकि ग्रोसरी मैंने की नहीं है और एक चिकन का पीस है। सो आई एम गोइंग टू यूज दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ अ मील, राइट, विच आई कैन ईट। और मैं वो आपको बताता हूँ। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं, और बहुत से लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं वीडियो किसी रीज़न की वजह से बना रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं आपको कुकिंग सिखाऊं। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब इंसान माजूर हो जाता है तो हम अपने माजूरों को एक कमरे में बंद कर देते हैं, या हम समझते हैं कि उनकी लाइफ ख़त्म होती है, और एक माजूर आदमी भी खुद समझना शुरू कर देता है कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। बहुत से लोग मुझे कहेंगे आप माजूर नहीं हैं। येस, ट्रू, आई एम नॉट, बिकॉज मैं मेंटली तौर पर अपने आप को वो समझता ही नहीं। देखिए, मेरे हाथ नहीं काम करते, लेकिन वो सारे नौजवान जो अगर कभी ये वीडियो देखेंगे, और वो बहुत से लोग जो पैराप्लीजिक एंड क्वाड्रप्लीजिक्स हो जाएंगे। पैराप्लीजिक एंड क्वाड्रप्लीजिक का मतलब ये है कि आपके हाथ पांव दोनों नहीं काम करते, आपके जिस्म के हिस्से दोनों नहीं काम करते। तो क्या जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए? नहीं, जिंदगी बिल्कुल नहीं खत्म हो जानी चाहिए। जिंदगी इस तरह एंजॉय करना चाहिए कि आज मैंने टिका के मजे से अपने ऑफिस में टाइम निकाला, गुजारा। आई वर्कड ऑन थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू मी। और अब कुछ 6 बजे के करीब मैं अपने किचन में आके कुकिंग कर रहा हूँ। और चूंकि मैंने अपनी डाइटिंग को दोबारा से, मेरा पेट दिखाओ यार, ये देखें, ये 5 साल में ना ये जो पेट की मेंटेनेंस है ना, लोग पेट को दिखाते हुए घबराते हैं, बट मैं नहीं घबरा रहा। लोग पेट की जो मेंटेनेंस है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए स्पेशली। सो दिस इज गोइंग टू बी, मैं आपको बताता हूँ, इट्स गोइंग टू बी अ स्टीम्ड चिकन व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, एंड सैलड। और ये मैं बनाऊंगा, और मैं बड़े देसी तरीके से बनाऊंगा, कोई लंबे चौड़े तरीके से नहीं। एक पैन है मेरे पास, इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, और इस पैन को जरा दिखाएं, इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, राइट। और एक छलनी सी है मेरे पास पड़ी हुई, और मैं इस छलनी को बेसिकली यूं करते हुए इस पैन के
ऊपर रखूँगा एंड आई एम गोइंग टू टेक दीज वेजिटेबल्स एंड आई विल यूज़ दिस बेसिकली जो मेरे पास है अपना मुर्गी है उसको, और एक कॉम्बिनेशन, और मैंने इसके अंदर जो दड़ा मिर्च डालनी है, ब्लैक पेपर डालना है, और इसके साथ मैं डालूँगा नमक, और नमक के साथ मेरे पास अदरक होती तो बहुत ज़बरदस्त बात थी, लेकिन मैं इसके अंदर डालूँगा जो है लहसुन और सोया सॉस। एंड आई विल टेल यू कि हाउ एक्साइटिंग दिस कुकिंग इज गोइंग टू बी। अब मैं इनको काटूंगा, लेकिन चूंकि मेरी जो नाइफ है बेसिकली वो पूरी हाथ में आती नहीं है, लिहाजा आई एम गोना टेक सम हेल्प इनको काटने में, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो एक मैं बात आपसे कह रहा हूँ ना कि ज़िंदगी ना हार मानने का नाम है। हमारी बहुत सी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ और हमारे भाई कई दफ़ा जब मुश्किल में शिकार हो जाते हैं ना तो बिल्कुल हिम्मत हार बैठते हैं, अपनी धड़ास छोड़ जाते हैं। लेकिन क्यों? आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ज़िंदगी के हर लम्हे को जीना चाहिए। देखिए आज मेरे पास चंद चीज़ें हैं, लेकिन उनके साथ मैं एक बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग करूँगा। मेरी अपनी रेसिपी है और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एग्जैक्ट मिकदार तो नहीं बता सकता चीज़ों की, लेकिन मैं अभी पानी के 2.5 गिलास उसके अंदर डालूँगा, ग्लासेस बॉयल करूँगा, उनको ऊपर जो है वेजिटेबल्स रखूँगा ताकि वो स्टीम हो, और उसके साथ ही चिकन भी रख दूँगा। और फिर आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें, और उनका जो पानी है ना, मेरा आइडिया ये है कि उनका पानी जो है वो बेसिकली गिरता रहे उस पैन के अंदर, और फिर मैं उसी पैन से पानी को निकाल के बेसिकली इनको हल्का सा स्टर फ्राई कर दूँगा, और हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और जैसे जैसे होती है तो मैं आपको बताता हूँ। कुकिंग इज़ एन एन्जॉयबल एक्टिविटी, आई रियली रियली एन्जॉय इट। ठीक है, बस ठीक। और काम करो, हाँ, यहाँ भी काटो। जो ज़बरदस्त बात है ना, ये मेरी फिजियो भी है एक हिसाब से। कटिंग में तो मुझे हेल्प मिल गई। अब मैं इनको उठा के इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हाथ जो है ना वो काम नहीं करते, लिहाजा मेरी अपनी टेक्निक है चीज़ों को उठा के डालने की, तो मैं उस हिसाब से इनको कर रहा हूँ। परेशान नहीं होना कि चीज़ें ख़राब हो जाएं, ऊपर नीचे हो जाएं, परेशान नहीं होना। हम परेशान बहुत जल्द हो जाते हैं कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, ज़िंदगी पीछे मुड़ने का नाम नहीं है। अब मुझे टाइम लगेगा, लिहाजा आप बोर हो जाएंगे, लिहाजा इसके आगे वाली शॉर्ट्स में आपको फिर दिखाता हूँ। सर मैंने ना 2 गिलास पानी डाला है। अब आप पूछें क्यों 2 गिलास, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड, जितनी मेरी चिकन है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे ये अब चीज़ें हम डाल चुके हैं, और ये है, इसका शॉट ले लें, सिंपल एज दैट। और देखिए कि जो हेल्दी फूड है ना, बेसिकली इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, अदर एलिमेंट्स भी हैं। तो अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। अभी हमने आग जलाई है, और आपके अंदर कितनी आग जल रही है, मैंने आपसे ये पूछना है। रिजॉल्व जिसे कहते हैं ना, हिम्मत जिसे कहते हैं, हौसला जिसे कहते हैं, मुकाबला करने का, उस आग को भड़काएं, आग को भड़काना है। अच्छा, अब क्या होगा कि अब हमने इसको स्लो आंच पे बना दिया, राइट? कुछ भी नहीं डाला, आप देखेंगे मैंने कुछ भी नहीं डाला। मेरे पास जो चीज़ें थी, मेरे पास एक गाजर थी, टमाटर थी, प्याज था, और लहसुन था, और कुछ ग्रीन बीन्स थे, और एक चेस्ट का ब्रेस्ट पीस था चिकन का, वो मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसे 20 मिनट तक आराम से यहीं पे चलने दूंगा, और ये सारी चीज़ें इकट्ठी स्टीम होंगी और ऐसी ज़बरदस्त निकलेंगी ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। देखें, अब जो है ना सैलड बनानी है। आइडिया ये है कि हेल्दी फूड के अंदर जो सैलड है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम सैलड बनाऊंगा मैं, और वही इंग्रेडिएंट्स जो हमने उधर भी इस्तेमाल किए उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स
जो है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, टमाटर का मैं इस्तेमाल करूँगा, सैलड का मैं इस्तेमाल करूँगा, खीरे का मैं इस्तेमाल करूँगा, लेमन का मैं इस्तेमाल करूँगा, ब्लैक पेपर्स का मैं इस्तेमाल करूँगा और सॉल्ट का। अच्छा, जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं काटूँगा कैसे, ठीक है ना। मुश्किल है काटना, अभी मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना वो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई दफ़ा जब हमारे सामने इतने बड़े बड़े मुश्किलात आ जाती हैं ना तो हम छोड़ बैठते हैं। बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ एक, और फिर हम दूसरों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन हमने दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना, हमने अपनी इंडिपेंडेंस को खुद कोशिश करनी है कि उसे वापस लेके आए जिस हद तक। अब ये सैलड मुझसे कटेगी नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस करता रहा हूँ और मैं अभी तक जारी है वो प्रैक्टिस। देयर विल बी समबडी दैट विल हेल्प मी, बट पहले मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर दूँगा और जब मुझसे नहीं होगा तो फिर मैं वो हेल्प मांगूंगा। तो ये तरीक़ाकार है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब मुश्किलात आ जाएँ तो उनके साथ नबर आज़मा हो जाओ, सीना तान के उनके सामने खड़े हो जाओ और अल्लाह ताला अपने फजल से आपको उसमें से निकालेंगे। वो आपको हिम्मत देंगे, हौसला देंगे। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। ये लेमन और जो है ना नमक डाला है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो प्याज की वो होती है ना इतनी सख्त स्मेल वो ख़त्म हो जाए। कई लोगों को पसंद नहीं होती सैलड के अंदर, लोग डायरेक्ट प्याज खाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली यही करता हूँ। सो वो मैंने भी किया है। देखें ज़िंदगी में क्या कुछ करना पड़ता है, लेकिन हो जाती है ज़िंदगी, चल जाती है, उंगलियां काम नहीं करती, लेकिन ये जो रिस्ट है ना इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बड़े ज़बरदस्त टोमेटोज़ हैं, ज़बरदस्त। मैं कभी आपको अपने गार्डन का भी दिखाऊंगा। सो अब मैंने खीरा भी डाल दिए हैं और खीरे में मैंने हेल्प ली है, और अब मैंने ये जो टमाटर हैं वो भी डाल दी। ये भाप निकल रही है, इंशाल्लाह सही चल रहा है सारा काम। बेसिकली जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो हम दिन भर के थके हारे हम अपनी ना तवज्जो डाइवर्ट कर देते हैं टू समथिंग विच इज़ क्रिएटिव। मुझे कुकिंग इसलिए अच्छी लगती है कि इट्स सो क्रिएटिव। लाइक मुझे पता नहीं था कि मैं आज क्या बनाऊंगा, बट मुझे जो चीज़ मिली मैं उसको बना रहा हूँ। ज़िंदगी जो है ना वो क्रिएशन का नाम है। आप इस कैनवस के ऊपर अपनी ज़िंदगी की लाइंस को किस तरह ड्रॉ करते हो, कितने कलर्स फेंकते हो, किस तरीके से फेंकते हो, किस खूबसूरती के साथ फेंकते हो, ये आपके ऊपर है। कुकिंग भी सही चीज़ है, आप किस तरीके से चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके उनको इकट्ठा लेके एंड रिज़ल्ट क्या बनाते हो। ज़िंदगी को कलरफुल होना चाहिए। ये जो हमारी मोटिवेशनल कुकिंग है इसका मकसद ही यही है कि हमने बेसिकली ज़िंदगी को कलरफुल बनाना और लम्हों को एंजॉय करना है। इसको मैंने बेसिकली जो इसके पत्ते थे ना बाहर कुछ ख़राब थे, उनको मैंने निकाल दिया एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सैलड। क्या ज़बरदस्त ग्रीन कलर है इसका, और अब 3 लेयर्स बन चुकी हैं, खीरा, टमाटर और सैलड। आगे देखिए क्या होता है। बेसिकली अब मैं इनको 10 मिनट के बाद चीज़ों को थोड़ा सा उल्टा दूंगा ताकि इवन स्टीम हो सके। जो बेसिकली हमारी बोटी है मुर्गी की वो भी और दूसरी चीज़ें भी। ज़बरदस्त गाजरें मुझे बहुत पसंद है। मैं देखा होगा वहाँ भी मैंने काफ़ी डाली और यहाँ पे भी मैंने एक पूरी गाजर डाली। अच्छा, इसमें ना और भी बहुत सी चीज़ें, अगर आपके पास ब्रोकली हो, अगर आपके पास गोभी हो, आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तो जो चीज़ थी मैंने जो खोला अपना फ्रिज, जो भी चीज़ थी अवेलेबल मैं उसी के साथ बना रहा हूँ। इसमें मैं एक ज़बरदस्त ट्विस्ट डालने वाला हूँ। आप कहेंगे क्यों, लेकिन देखिए इसको ना मैंने सावर भी बनाना है, थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने इसके अंदर डालना है और एसिडिक भी करना है। तो मैं इसके अंदर बेसिकली लेमन भी डालूंगा। लेकिन जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि आजकल तो आमों का सीज़न है, आज आम डालते हैं सैलड के अंदर। आम डालेंगे ना तो वो एसिडिक टेस्ट के साथ जब मीठा टेस्ट उठेगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा मेरे हिसाब से। ये है स्पॉन्टेनियस, जो अचानक हमारे माइंड में आते हैं ना तजुर्बे कुकिंग के अंदर। यानी कि मैंने भी
2 मिनट पहले मेरे माइंड में नहीं था कि मैं इसके अंदर आम डालूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर आम भी डालता हूँ, कैश्यू नट्स भी डालता हूँ जो कि मेरे पास मौजूद हैं, ड्राई फ्रूट भी डालता हूँ, और स्पेशली मेवा जो है जब इसके अंदर जाएगा ना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसके अंदर। मैं इसका बना रहा हूँ पेस्ट, नहीं इसमें डाल दिया, ठीक है। इसमें नमक डालें, इसमें मैं नमक डाल रहे हैं, इसमें एक फुल लेमन जाएगा कटा हुआ, अब इसमें हम वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, और मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ना पानी भी डाला है ताकि ये सही किस्म का जो है ना हमारा बेसिकली सोल्यूशन बन जाए। डालिए, हाँ एक और डालें हल्का सा, बस ठीक है जी, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो अब हमने इसके ऊपर डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि नीचे की चीज़ ऊपर और एक सही तरीके से हर चीज़ मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर जो है ना नट्स वगैरह डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट थोड़ा सा डाल दें, तो ये होगी हमारी सैलड। ये देखिए अब डन हो गया, इसकी भाप निकल रही है और हम अब इसको यहाँ से निकाल के तो पैन में लेके जाएंगे। बहुत लिमिटेड सा तेल जाएगा इसके अंदर बस। अब जो यूनिक बात है ना वो ये है कि हम नीचे ना जो पानी कलेक्ट कर चुके हैं ना वो फुल ऑफ ग़ज़ाइयत है, उसको भी हमने इस्तेमाल करना है थोड़ा सा, ताकि कई दफ़ा ना ये चीज़ें बहुत ड्राई हो जाती हैं, ये जो वेस्टर्न टाइप चीज़ें ना ड्राई हो जाती हैं। इसका हल्का सा शोरबा बनाने के लिए तो नीचे वाला पानी है वो मैं इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने निकाल ली है गाजरें, मैं इनको थोड़ा सा साइज़ और छोटा करना चाह रहा हूँ ताकि खाने में जो है ना वो आसानी हो जाए। काली मिर्च डाल रहे हैं, ये नमक डाल रहे हैं, नमक कम डालना चाहिए बिकॉज के ब्लड प्रेशर को कई दफा अफेक्ट करता है। और ये दड़ा मिर्च है जो क्रश्ड पेपर जिसे कहते हैं ना, रेड पेपर, ये वो है। ये जो है ना सोया सॉस में जा रही है हल्की सी, सोया सॉस में कुछ नहीं, इसकी हल्की सी हम भुनाई तो नहीं कहेंगे बट हल्का सा हमें इन्हें मिक्स करना होगा ताकि जो सारे फ्लेवर्स है ना वो इकट्ठे हो जाए। तो कोई नहीं करता, ये मैं करता हूँ, मैं थोड़ा सा नींबू बस निचोड़ देता हूँ उसके अंदर बिकॉज बस अब हल्की सी भाप में बनेगी 2-3 मिनट, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज वेजिटेबल्स ऑलरेडी कुक हो चुकी हैं, हर चीज़ कुक हो चुकी है, स्टीम हो चुकी है इसकी। तो न्याज मलिक स्टीम चिकन तैयार हो चुकी है विद वेजिटेबल्स। इट लुक्स डिलिशियस, बहुत कलरफुल ज़बरदस्त किस्म की सैलड। और चिकन का ये है कि अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा कर देंगे ना, से 20-25 मिनट से, तो चिकन अंदर से ड्राई हो जाती है। आई रेदर लाइक जूसी। पाकिस्तान में ये होता है कि हम ओवर कुक कर देते हैं, हमारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती, हम आगे पीछे भाग रहे होते हैं, और उससे और जो क्रिटिकल पॉइंट होता है कुकिंग का, उस वक्त हम कुकिंग के ऊपर ही नहीं होते बिकॉज हमारी सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं होती। तो एक जो चीज़ है कुकिंग से पहले मैं करने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि सारी चीज़ें एक जगह पे मौजूद हों। और देखें इसका मकसद क्या है, मकसद मैंने आपको पहले बताया। अब देखें मैंने खाने के लिए ये एक स्पेशल कांटा है और ये कांटा मुझे गलत पहना दिया गया है दोबारा से। मैं 1 मिनट कांटा को पहन लूँ, इधर कांटे को ना। सारे लोग जिनके हाथ काम नहीं करते, देर आर दीज कांटास एंड छुरियाँ अवेलेबल जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट इट आउट and see how it is. बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। नमक, एक इशू नमक का होता है,
वो भी ठीक है। और चिकन उसका ड्राई भी नहीं हुआ, इतना सिंपल है ना। और टोटली हेल्दी। लेकिन अगर किसी को ये है ना कि हमारे घर में कोई चीज़ नहीं है लिहाजा हम हेल्दी खाना नहीं खा सकते, तो मैं ये आज आपको बता रहा हूँ कि नियाज मलिक स्टीम चिकन विद सैलड बन सकती है। और ये मेरा अपना नुस्खा है, आपका अपना नुस्खा होगा। जो मैं एक बात करना चाहता हूँ वो ये, मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग हिम्मत और हौसला पकड़ो। और वो सारे लोग जो क्वाड्राप्लीजिक हैं या पैराप्लीजिक हैं, जिनके हाथ पांव काम नहीं करते, आपने घर के अंदर नहीं बैठना, आपने अपनी ज़िंदगी चलानी, आगे बढ़ना है। और आप हमारे हीरोज़ हैं। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे ये करना पड़ रहा है, बिकॉज के बहुत से लोग घरों के अंदर बंद होकर बैठ गए। वाई? आगे बढ़ो एंड एंजॉय। मैं इसको आज मेरी खूब भूख लगी हुई थी, लिहाजा मैं इसको खूब एंजॉय कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ।